साहब पहले तो हम इधर आ जाते हैं। कुछ लगता नहीं है कि हम ज़्यादा ही कोई ज़्यादा दे रहे थे और अपोजिशन की भी बड़ी उम्मीदें थी। सुबह शाम वी लाख पे वी लाख चल रहा था, आ गए बस आ गए ट्रंप साहब और फलां आ गए। वो आएंगे आके चले जाएंगे, यहाँ हम उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। मेरी नाचीज़ तो यही राय है। जी मियाँ साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, व्हाट डू यू हैव गॉट अबाउट दिस स्टोरी? सब ऐसे दौरे होते तो रूटीन के हैं, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि ट्रंप इंतज़ामिया जब आई तो उसके बाद उसके पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होने थे और इस हवाले से देखा जाना था कि वो पाकिस्तान में कैसे डेलीगेशंस भेजते हैं और उनके क्या नज़रियात हैं। दूसरी जानब इसको जो हाइप मिली है वो तहरीक इंसाफ ने दी है। तहरीक इंसाफ जो कि शुरू दिन से ही अमेरिका जो उनका पहले मुखालफ था, जिसने उनकी हुकूमत चेंज कराई थी और बाद में अमेरिका से ही मदद मांगनी शुरू कर दी और ट्रंप इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर जो है वो उम्मीदें बस्ता कर ली थी। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो बार बार उनके रहनुमा कहते थे कि वहाँ से फ़ोन कॉल आएगी या वहाँ से एक वफ्द आएगा जो आकर मजबूर करेगा कि बानी पीटीआई को रिहा करें और जो यहाँ पर उनके साथ उनके मुताबिक जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उसके पर जो है वो बात होगी। और जब ये वफ्द अनाउंस हुआ तो उस वक्त भी जो ये डंके बज रहे थे पीटीआई की जानिब से ही कि वो आकर बानी पीटीआई को जेल में मिलेंगे और आकर जो है वो पीटीआई के वफ्द से मुलाकात भी करेंगे और आकर अवाम से भी पूछेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो वफ्द तो आया पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो सियासी क़यादत से भी बातचीत की, मुलाकातें की और उसके बाद आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और वहाँ पर मुफाहमती याददाश्त पर जो है दस्तखत भी किए गए और उस हवाले से बड़ी अच्छी और खुशगवार मुलाकात जो है वो रही। और उन्होंने मजहबी जो मकामात हैं उनका भी दौरा किया, करतारपुरा का दौरा किया, वहाँ पर ज़ीरो लाइन पर भी गए और वहाँ पर बड़े अच्छे रिमार्क्स उनके थे और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो उनके जज्बात हैं वो दीदनी थे कि जो उन्होंने यहाँ पर देखा और जो उन्होंने बातचीत की और पाकिस्तान के हवाले से जो सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बातचीत की और कहा कि वो मादनियात में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं। आर्मी चीफ के मुलाकात के दौरान उन्होंने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया और आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से दरीना शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम और ताल्लुकात बाहमी मफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जो है मबनी करना चाहता है, जिस पर अमरीकी वफ्द ने भी ये कहा कि अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर सलामती, तजारती और सरमायाकारी इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में वसी तर बुनियादों पर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी में काम करना चाहते हैं। लेकिन उनके एक तकरीब हुई काजी साहब जो कि कहा जाता है कि अमेरिकी एम्बेसी में हुई थी और उसमें तमाम सियासी क़यादत जो है वो उनसे मिली, जिसमें मुस्लिम लीग नून थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे और दीगर सियासी जमातों के लोग थे। वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उनमें आतिफ खान जो है वो कहते हैं कि मैं गया था और डॉक्टर अमजद जो है वो गए थे। हालांकि उनका कहना है कि उसमें उनका कहना है कि मुझे मालूम हुआ है कि गौहर अली खान और उमर अयूब और उनको भी दावत दी गई थी लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। और फवाद चौधरी की भी मुलाकात हुई है, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन वहाँ पर ख़ास बात जो हुई, उनसे पूछा गया कि क्या वहाँ पर बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक भी बात हुई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पर शिजा फातिमा ख्वाजा जो कि वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने खिताब किया, उन सेनेटर्स ने खिताब किया, उन्होंने पाकिस्तान में जो दौरा किया था उससे मुतल्लिक उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके अलावा कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। और ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने ये बात वहाँ पर हुई कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो दोहराया गया या बानी पीटीआई से उन्होंने जेल में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की या किसी ने उनको मना किया। तो उन्होंने बताया आतिफ खान ने कि कोई ऐसी बात नहीं हुई और ना ही वो जेल गए और ना ही जेल जाने की उनकी ख्वाहिश थी। मेरी अर्ज़ सुने, मैं ये कहता हूँ यार खातिर जमा रखे, अमेरिका बहादुर ने क्या करना है यहाँ पे और या क्या किया आज तक उन्होंने। जिस तरह मैंने पहले कहा था ना कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की जो दुश्मनी है बड़ी ख़तरनाक है, दोस्ती जो है वो मोहलक है, फैटल है। तो ये यहाँ से कुछ भी नहीं आना था, पहले ही हमें ये अंदाज़ा था। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब मैं फिर भी यही कहूँगा, इट इज़ ओवर प्लेड। वी आर जो है ज़्यादा सब सर्वियंस हमने कर ली है ज़्यादा। तो आप उसका अपना हाल देखें क्या है, चाइना ने आगे लगाया उस पर आगे हम स्टोरी करेंगे। हमें कुछ अपना खुद देखना चाहिए। डेट प्रिजन में हम रह रहे हैं। हमारी हालत ये है कि हम इस वक्त जो है हमारे पास सिर्फ जो हमारा ज़रिए आमदन है वो कर्जा है और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम यहाँ से डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी दुबई में दी थी कि $11 बिलियन की हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन मफादात से अबव होके हमें इस मुल्क के लिए आगे का कोई मुस्तकबिल देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि यार हम सरकार में जायज़ या नाजायज़ तरीके से कितना अर्सा रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, ये तो आपने स्टोरी अच्छी तरह रैप अप कर दी।
मगर आप ये बताइए कि आप आए ज़रा असल काम की तरफ। ये 17,000 मेगावाट की जो सोलर बिजली ये है से इससे मेरा ख्याल, डू यू हैव एनीथिंग एडिंग टू दैट? मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छी बात की, गौर अयूब भी नहीं आया और कोई और भी नहीं आया। क्या यार, हम हाथ बांधे आगे खड़े होते हैं मियाँ साहब। कोई होना भी चाहिए ना, कोई मिली गैरत भी होनी चाहिए। और ये जो पीटीआई जो थी, पीटीआई जो ये देखें, जो उसका बानी है उसको तो बाहर हमसे डायरेक्ट बात नहीं हुई। जो उसकी सेकंड टीयर की लीडरशिप है ये उन्होंने, और ये तूफान मचा रखा था किन्होंने, जो आपके ये क्या है सोशल मीडिया के थे, रोज़ रिहाई, रोज़ गिरफ्तारी, रोज़ नई उम्मीद वर्कर के लिए। और हमारे लिए तो ये पहले दिन से एक बेमानी बात थी। तो मैं पहले दिन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बात कर चुके हैं कि आप ये छोड़ दें कि अगर ये समझते हैं कि उसका रिहा होना इस मुल्क के लिए बड़ी बेहतर चीज़ है, तो हमारी कोई बेहतरी करने वाला नहीं है, हमें खुद बेहतरी करनी पड़ेगी। उसके रिहा होने से बेहतरी होती है या नहीं होती, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारी जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें आ रही हैं, इट बिट्रेज गवर्नमेंट्स वीकनेस कि भाई क्या ये डिपेंडेंट है उन पर डिपेंडेंट है, इनके अंदर अपनी कोई जान नहीं है। और जो हमारी अपोजिशन है उसको अपनी स्ट्रगल पे यकीन नहीं है, उसको इस पर यकीन है कि वहाँ से एक लिफाफा आएगा जिस तरह पहले आया था बकौल इनके, और गवर्नमेंट रातों रात बदल गई थी। तो ये मेरे ख्याल में आई थिंक वी शुड गेट ओवर इट, वी शुड गो बियॉन्ड एंड वी शुड आई टू आई देखना चाहिए अपने हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो कि फैटल एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, जो बड़े बड़े मसाइल हैं ये मईशत के, जिस पर हम आगे आएंगे। बिजली का मसला, एक्सपोर्ट नहीं है, सिवाय कर्ज़ों का रोल ओवर के अलावा हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं है। हम इसी बात पे खुश होते हैं, आज IMF का कर्जा मिल गया, आज अमेरिका बहादुर ने हमें जो है वो चिट दे दी। तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या समझते हैं? मेरी राय गलत हो सकती है। कायद साहब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो सियासी जमातों को और सियासी क़यादत को इस पर जो है वो बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि हमें खुद मुख्तारी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम खुद मुख्तारी की जानिब जो है वो कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम किसी पर इन्हिसार करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन जहाँ तक बात है इन मामलात की कि सियासी क़यादत का कंडक्ट क्या है, अब तहरीक इंसाफ की बात अगर हम करें तो तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त जेल में है और वो बाहर आना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज़म स्वाति कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात किस बुनियादों पर होंगे? आपको याद होगा कायद साहब कि नवंबर 2024 में हमने ये खबर ब्रेक की थी कि बानी पीटीआई से वहाँ पर जेल में मुलाकात हुई है। आज एक अखबार में भी लगा हुआ है, खबर लगी हुई है कि वहाँ पर जो है वो कुछ गैर मुल्की लोग भी थे जो कि पाकिस्तानी नियाद अमेरिकी थे। उनके सामने जो उन्होंने जब इनसे मुलाकात की तो वहाँ पर उन्होंने शराइत रखी कि आपकी रिहाई हो सकती है, हम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो सोशल मीडिया को लगाम डालें। और ये भी कहा कि आपने सोशल मीडिया को डिसऑन करें, और साथ साथ ये कहा कि आप खामोश रहें, और ये भी कहा कि आप जो है वो 9 मई पर जो है माजरत कर लें, जिस पर बानी पीटीआई कुछ मान भी गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर जो है वो हिचकिचाहट का इजहार किया। अब मामला यह है कि जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, मेरा सवाल कायद साहब फिर वही है कि मुज़ाकरात किस बात के होंगे? मुज़ाकरात तो वही हैं जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ISPR वाज़ेह कर चुका है कि सियासी क़यादत के साथ करें। मैं सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे 9 मई पे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो जो है ये बात, क्योंकि आरफ अलवी जो अमेरिका के अंदर कायद साहब कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से, तो फिर मुज़ाकरात किस किस्म के हो सकते हैं? मैं नहीं मानता कि मुज़ाकरात होंगे इस तरह, जो मेरी बात सुने। एक पार्टी का मौक़िफ़ है कि एक जुर्म हुआ पीटीआई के बानी से और उसके लोगों से उन्होंने 9 मई किया, मान लिया। जब आम जिंदगी में, समाजी जिंदगी में एक बंदा जुर्म करता है तो मुजरिम और जिसके खिलाफ जुर्म हुआ उसके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं कि रिहाई तो हो सकती है, मुज़ाकरात कर लें। हाँ, ये तो है, हमारे इस्लाम में भी है कि अगर कत्ल होता है तो आप कसास ले लें, और वो कसास लेने पे आमादा हो जाए। तो बात ये है, जाएं अदालतों में मामलात को ठीक करें। अपनी जगह सही आप करवा रहे हैं कि यार वो हो छड़ देने, इंज कर दो, ये क्या है? इसका मतलब अदालतों तो बाहर ही छड़ना है, फड़ना है ना करें, कोई डिसेंसी रहने दें, कोई जागनसाई की जो बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत, मकामी क़यादत है, वो अपनी इक़्तिदार की लड़ाई में पड़ी हुई है। कोई जो है, हर कोई चेयरमैन बनना चाहता है, मौजूदा चेयरमैन जो है उनको हटाना चाहता है, खुद चेयरमैन बनना चाहता है, और वहां पर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। 17 MNAs और 35 जो है MPs की बात हो रही है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हुए हैं, किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की बातें जब क़यादत में होंगी तो फिर ना वो मुज़ाकरात कर सकेगी,
ना वो हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकेगी, ना वो अपना मौका पेश कर सकेगी। कायद साहब मैं आपको बताऊं, इट ऑल बिट्रेज द बैंकरप्सी ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, उनको अपने एम्पावर करें, इस निज़ाम को सीधा करें। हमारी आगे नस्लें भी हैं, तो इसलिए ना करें इस तरह से ये जो हो रहा है।